वेलकम टू फॉर्मुलेटर। जैसे कि आरआरबी जेई का फॉर्म का डेट खत्म हुआ, आप लोगों ने भर लिया। अब इसके बाद स्टार्ट हुआ क्या, आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरने का। अगर कोई स्टूडेंट जिसका छूट गया आरआरबी जेई का फॉर्म, या फिर जो लोग भर रहे हैं, उसके लिए भी आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरना सही है, क्योंकि दोनों का सिलेबस बहुत सिमिलर है। जो उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, तो अगर किसी का उसमें नहीं सिलेक्शन हुआ, उसका इसमें हो सकता है, किसी का इसमें नहीं हुआ उसमें हो सकता है, या फिर जो लोग सही से प्रिपरेशन करोगे उसका दोनों में सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास सीट इस बार आए हैं कितना, 8,113 सीट आया है। 8,113 सीट टोटल आए हैं। ठीक है, सभी अलग अलग पोस्ट, 5 अलग अलग पोस्ट है, उनके हिसाब से 8,113 सीट आया। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे सीबीटी 1 का। ठीक है, आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे सीबीटी 1 का आरआरबी एनटीपीसी के लिए। और अगर आपको लेक्चर चाहिए आरआरबी एनटीपीसी का या फिर आरआरबी जेई जो जो भी कंपटीशन के प्रिपरेशन के लिए आपको कोई भी लेक्चर चाहिए, तो आप फॉर्मुलेटर का ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, उसको आप रजिस्टर कर लेना। उसमें आप जितने भी डिटेल्स आपको भरने वो डिटेल्स आप भर देना। उसके बाद यहाँ पर आप सेमेस्टर, अगर बीटेक का आपको सेमेस्टर का कोर्स ले सकते हो, या फिर आप कंपटीशन पे क्लिक करोगे तो इसके आगे आपको कोर्सेज में जितने भी कंपटीशन की प्रिपरेशन हमारे कोचिंग में होती है, आपको सारे ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएंगे। उसमें आरआरबी जेई, आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है, इस टाइप के सारे कोर्सेज आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ, आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस। ठीक है, तो एग्जाम का ड्यूरेशन आपका 90 मिनट्स का होने वाला है। आपके पास 3 सब्जेक्ट है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ठीक है, जनरल अवेयरनेस से 40 मार्क्स का आ रहा है, मैथमेटिक्स से 30 मार्क्स का आ रहा है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 30 मार्क्स का आ रहा है। टोटल आपके पास कितना, 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब कि 100 क्वेश्चन, सब एक एक नंबर का क्वेश्चन है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन, आपके पास टाइम कितना है, 90 मिनट्स टाइम है। ठीक है, आपके पास टाइम 90 मिनट्स है, मतलब कि आपके पास 1 मिनट से भी कम टाइम है पर क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक सही करोगे, अगर आप सही करोगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, अगर आपका गलत होगा तो -1/3। ठीक है, तो इसमें आपके पास नेगेटिव मार्किंग भी है, इसको भी कहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कितना का है, -1 मार्क्स का है। नेगेटिव -1/3, और पॉजिटिव होगा तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव में +1 हो जाएगा। ठीक है, या तो आप +1 मार्क्स करो, या फिर अगर आपका गलत होता है तो -1/3 मार्क्स होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका कितने सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का। अब हम लोग इसका सिलेबस एक एक करके देख लेते हैं कि जनरल अवेयरनेस में क्या है, मैथमेटिक्स में क्या है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स सिलेबस जो कि आप लोगों ने आरआरबी जेई का सिलेबस देखा होगा, उससे काफी मैच करेगा। ठीक है, उससे काफी आरआरबी जेई का, आरआरबी टेक्नीशियन, जितने भी आरआरबी के फॉर्म आप लोगों ने अभी तक भरे होंगे, उनसे सिलेबस सबका मैच करता है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स सिलेबस में आप लोग देखोगे कि नंबर सिस्टम है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स एक्सेट्रा। ये सारे क्या, ये सब आप लोग 10th में पढ़ चुके, वो सारे मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स पूरा क्लास 10th के लेवल में, ये सब प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, ये सब चीज आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आप लोगों ने जो पहले से कर रखा है, वही सारे क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर भी है। ठीक है, वही सारे टॉपिक्स है यहाँ पर भी। ठीक है, ये हो गया मैथमेटिक्स का सिलेबस। इसके अगर आप देखो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का, इसमें एनालॉजीज, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज का मतलब क्या हो गया, कि कोई आपके पास अगर इस टाइप से लिखा हुआ है कि 1A है, ठीक है, 1A है, 3C है, ठीक है, उसके बाद आपसे लिखा है कि 5E है, इसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट क्या होगा, नेक्स्ट अगला लेटर क्या होगा, वो क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका अगला क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, मतलब क्या, सेट थ्योरी जो चैप्टर आप लोगों ने 11th में पढ़ा है ना मैथ्स का, उससे रिलेटेड हो गया। पजल हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट, कोर्सेस ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हो गया जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आप सिलेबस अगर देखोगे, तो अगर आप लोग आरआरबी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिलेबस काफी सेम है। ठीक है, सिलेबस काफी सेम है, मतलब अगर आप उसका फॉर्म भर रहे हो तो आपको इसका फॉर्म भरना ही चाहिए, ताकि आप उसका भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर लो, और इसका ही पढ़ना तो एक ही चीज पड़ेगा, आप एक पढ़ोगे आपका दोनों का एग्जाम का क्लियर होगा इसके साथ में। ठीक है, तो ये था रीजनिंग का, वो था मैथमेटिक्स का। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, वो है जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस में क्या है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये हर जगह पे आपको मिलेगा। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आप कोई भी फॉर्म भरोगे ना, उसमें अगर जनरल अवेयरनेस है तो ये आपसे हर जगह पूछा जाएगा। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मोमेंट्स एंड प्लेसेस,
सॉरी मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया। जनरल साइंस का मतलब क्या हो गया? जनरल साइंस का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। जनरल साइंस का मतलब क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और लाइफ साइंस, इसका मतलब एक्चुअली बायोलॉजी हो गया, ठीक है। अप टू 10th का सीबीएसई। ये आरआरबी जेई के जो सिलेबस था उसमें भी आपको यही सब पढ़ना था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको क्लास 10 का सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना था। मतलब क्या? एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना था। इसके बाद है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल एंड सोशल इकोनॉमिकल, ग्राफिक सॉरी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, क्लास 10 का पूरा इसमें आ गया। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। मतलब अगर आप देखो ना तो आपका जो भी है, मैथ्स हो गया, रीजनिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है मान रहे, मैथ्स हो गया और जो साइंस का सब्जेक्ट हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हल्का फुल्का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब क्या क्लास 10 तक का जो सिलेबस आप लोगों ने पढ़ा है ना उसी का हल्का सा एडवांसमेंट है, ठीक है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री में हल्का सब कुछ थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आप लोग जो 10th क्लास में पढ़ चुके हैं वही सेम टू सेम आपको चीज मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यूएन एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया कि आपका नया सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है क्या? कंप्यूटर और कंप्यूटर के एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब कि बेसिक कंप्यूटर से जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे ना वो आपको इस टॉपिक में कवर हो जाएंगे। फिर एक कॉमन एब्रिविएशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, ठीक है। फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स क्या हो गए आपके जनरल अवेयरनेस के अंदर आ गए, ठीक है। जनरल अवेयरनेस अगर आप देखो तो जनरल अवेयरनेस ये सिंगल सब्जेक्ट तो है ही नहीं है। इसके अंदर आपके पास हिस्ट्री है, ठीक है, ज्योग्राफी है, इसके पॉलिटिकल साइंस भी आपके इसके अंदर आ जाता है, इकोनॉमिक्स भी इसके अंदर है, इन्वायरमेंटल वाला जो टॉपिक था वो भी इसके अंदर था कि ठीक है इन्वायरमेंटल था, कंप्यूटर भी इसके अंदर आ गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो भी इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो ये कहने के लिए जनरल अवेयरनेस है लेकिन इसे बहुत सारे सब्जेक्ट है। कितने लोगों को होता है ना कि करंट अफेयर से डरते हैं, ठीक है। अपने टाइम में हम भी डरते थे कि करंट अफेयर्स हमको टफ लगता है, लेकिन जब आप देखोगे तो जनरल अवेयरनेस में सिर्फ करंट अफेयर नहीं है, उसके सिवा एक्स्ट्रा बहुत सारे ऐसी चीज जो कि आपके लिए आसान है, ठीक है। कुछ लोग जिसको करंट अफेयर से डर लगता है उसके लिए बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो कि इससे आसान है, ठीक है। तो आप लोग इसका फॉर्म भर लेना, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी का जैसे आप लोगों ने जेई का प्रिपरेशन किया वैसे एनटीपीसी का भी कर लेना, टेक्नीशियन का प्रिपरेशन किया वैसे ही एनटीपीसी भी है, ठीक है। सिलेबस बहुत सेम है और ये नॉन टेक्निकल है पूरी तरह से, क्या ये सब नॉन टेक्निकल है। और जितना फॉर्म भरा रहा, फॉर्म कितना मतलब सॉरी जितना सिलेक्शन होगा कितना 8113 सीट है, ठीक है। टोटल सीट है मेरे पास 8113 और सीबीटी 1 से सेलेक्ट कितने लोग होने वाले हैं? इसका 15 गुना, इसका 15 गुना लोग सेलेक्ट होंगे, ठीक है। इसका इतना इंटू 15 पीपल्स सेलेक्ट हो जाएंगे किसमें? सीबीटी 1 में। सीबीटी 1 में इंटू 15 जो होंगे स्टूडेंट्स उतने सेलेक्ट हो जाएंगे, मतलब आपके पास काफी अच्छा चांस है। तो इसका आप लोग फॉर्म भर लो, इसका सिलेबस एक बार आप लोग अच्छे से देख लो एक एक टॉपिक का। और कुछ भी अगर आपको गाइडेंस चाहिए आरआरबी एनटीपीसी का प्रिपरेशन के लिए तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। और इसका लेक्चर अगर आपको चाहिए तो फॉर्मेटर आप एक बार ऐप इंस्टॉल कर लो, उसमें कंपटीशन में जाकर के आप एक बार देख लेना, आपको मिल जाएगा इसका लेक्चर, ठीक है। थैंक यू।